आज रोहित और विराट, तो देखें जब भी इंडिया ने किसी पे डोमिनेट किया है, मुझे कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आया। देखें इंडिया के पास अब भी कोई मैच विनर वैसा है नहीं भाई कि बड़ी जगह पर खड़े होकर बड़े रन्स करे, तो इसलिए आपको आज भी रोहित और विराट की तरफ देखना पड़ता है। और आज उन्होंने एक जवाब क्या दिया है, मैं ना ये कहता हूं कि अगर वो फेल हो रहे हैं तो आप उनको उस तरह से रगड़ो जैसे आप नए वाले लोगों को रगड़ते हो। इसकी वजह भाई आप लोगों से कोई व्यूअरशिप नहीं है, इसकी वजह यह है कि वो एक इस हिस्से में खड़े हुए हैं कि वो बहुत कुछ दे चुके। वो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर दिया। इंडिया में टीमें आती थी, इंडिया कहता था 400 रन बनाओ, ड्रॉ कर दो, ये कर दो। वो फास्ट बॉलिंग लाया, विराट कोहली कप्तान बन के टेस्ट मैचेस 20 आउट करने से जीते जाते हो, अवे भी और घर में भी। तो पिचेस रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। चाहे 4 दिन में मैं हार जाऊं, चाहे 4 दिन में अपोजिशन जीत जाए, या मैं हार जाऊं या हम जीत जाएं, तो ये वाले मंजन थे। फिर रोहित शर्मा ने टेस्ट में 2017-18 के बाद अपनी जगह बनाई। पहले वो बहुत जल्दबाजी कर जाते थे, क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा छक्के चौके के बगैर मानते नहीं है, उनका दिमाग है दूसरा। एक उनका चालू दिमाग है कि भैया छक्का मारना है तो क्रिकेट है। फिर उन्होंने अपने आप को झेला, तो उन्होंने भी 5-6 साल टेस्ट क्रिकेट में मुड़कर नहीं देखा उनकी जिस तरह की कारकर्दगी आई, तो इसलिए वो फिर खेलते रहे। फिर T20 फॉर्मेट दोनों ने जितवाया, फाइनल जीते, खैर बात कह दिया। तो ये वाला जो ड्रामा चलता है ना, अगर कोई कहता है गंभीर कुछ कर देगा तो फला कुछ कर देगा, तो वो लिटा देगा, तो वो घुसा देगा, तो वो बजा देगा, ऐसे कोई ना घुसाता है, ना बजाता है, ना कुछ करता है। सीधी सी गेम होती है, गेम अपराइट होती है। और गेम अपराइट क्या होती है भाई कि क्रिकेट खेलो, मैचेस जितवाओ। आज सिर्फ यह साबित हुआ है कि स्टिल इंडियन क्रिकेट टीम, अबे वनडे में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, पाकिस्तान वाला ही एनकाउंटर उठा लो, विराट का 100 था। मतलब मेजर्स कहां से आता है? इंडिया जब वनडे क्रिकेट में जीतता है कोई बड़ी जगह, तो बड़ी जगह से बड़ा परफॉर्मेंस आता कहां से? इंडिया वो विकेट वो काली मट्टी की थी, वो मैं भी बहुत बता चुका। वर्ल्ड कप का फाइनल अगर हार गया था तो हुआ क्या था? क्योंकि रोहित शर्मा वॉज लुकिंग फैंटेस्टिक। वो मैक्सवेल आया, कैच खड़ा हो गया, बड़ा खतरनाक ट्रेवस ने कैच लिया, हेड ने। विराट कोहली एक बड़ा अनलकी डिसमिसल, प्लेड ऑन कर गए पैट कमिंस को। अगर वो 100 कर देते, 90 कर देते, इंडिया वो भी जीत जाता। तो साबित ये होता है कि अभी तक ओवरसीज बड़ा मंच होता है, चाहे कोई भी खेल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया टफ कंडीशन थी, है और रहेगी। किसके लिए? अपोजिशंस के लिए। डजंट मैटर कि कोई भी बल्लेबाज आ रहा हो, नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। पीछे क्रिकेट आप घर में खेले हुए होते हैं, दूसरी जगह यूएई की चैंपियंस ट्रॉफी थी लास्ट, वहां से आप चले वनडे सीरीज। बात ये 2 मैच जीते नहीं जीते, कंप्रीहेंसिव विक्ट्री आई कहां पर? जहां रोहित और विराट खड़े हो गए। बजा दी रोहित शर्मा, तो आपको पता है ऐसे ही बजाते हैं, मतलब रन बॉल, ठीक है। 2 कैचेज भी लिए। आज रोहित शर्मा का दिन था, 121 नॉट आउट किया। विराट कोहली ने समझ लिए थे मामलात कि मुझे तो खड़े रहना है, चौके चौके मार लो। तो विराट कोहली का भी 90s। ये दोनों जब बड़े रन्स करते हैं तो स्ट्राइक रेट आपको 90s में मिलेगा वनडे क्रिकेट में। और यही बात मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि लानत पड़ गई। लेकिन बात है कि शुभमन गिल पे भी चीख रो, क्या चाह रहे हो? तो भाई जी अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहे, क्रिकेटर मैं बताता हूं जितने अच्छे तो ओडीआई टीम वगैरह में वो अच्छे क्रिकेटर थे, उन्होंने परफॉर्मेंस भी 10 बार गिनाई है। लेकिन अगर वो मसाइल कर रहा है गौतम गंभीर, और वो अगर इस चक्कर में लगे हुए हैं कि मैं जो है टीम से ये जो मतलब सीनियरिटी है खत्म कर दूं, मैं कहीं ना कहीं वकारी यूनिस देखता हूं। जब आप लोग मुझे ज्यादा इंसिस्ट करते हो कि भाई मैं कोच बनाऊं, मैं सारे नौजवान, अबे तो मैं एक वर्ड बोलूंगा जैसे मैं यहां के लिए बोलता हूं, हजम कर लेना। मैं डिप्लोमेटिक नहीं होता क्रिकेट बताने में। अबे अभी नहीं है किसी की औकात इनके 15% होने की भी, मान लो ये सच। अबे दिमागी तौर पर रिटायर क्यों करना चाहते हो रोहित और विराट को? बहुत क्रिकेट है अभी। 121 किया है रोहित शर्मा ने, मिला के नहीं किया लोगों ने सीरीज में, जितने इनके पौके पंटर हैं। जिसने अच्छा किया, मैं बोलता हूं एफर्ट बॉलिंग करता है हर्षित राणा, वाइट बॉल में खिलाओ, रेड बॉल पे तो मैं पहले ही खिलाफ था। 4 विकेटें ली हर्षित ने, 4। आज खेला ना, कंसिस्टेंट हुआ, खेलता रहा, मौका मिला, आउट किए, तारीफ करेंगे भैया। हम तो वाइट बॉल में तो मैं तो उससे सराहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रेफरेंस। टेस्ट क्रिकेट खिलाओगे तो वो दूसरी सोच का हो जाएगा, चैनल, बॉलिंग, लाइन और लेंथ। ओडीआई क्रिकेट खिलाओगे तो रन्स बचाएगा, आउट पे जाएगा, एक डिफरेंट मामला होता है।
तो उसकी सोच में, जैसे मैंने खुलकर कहा कि आप अभिषेक शर्मा को रखें, पहले जायसवाल को करें, आप उसको वनडे के चक्कर में ना लगाएं अभी, क्योंकि अगले साल देखो सब टीमों की जब बात करते हैं, कंट्रीज की कॉस्ट की बात करते हैं, तो कंट्री की कॉस्ट क्या होगी, कंट्री की कॉस्ट क्या होगी ये समझो आप लोग। कंट्री की सीधी कॉज होगी कि कंट्री कम्स फर्स्ट। तो आप अब अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले किसी और जगह ना अटकाएं, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में उसे वही फील दें, फिर सोचें। वेरी यंग, ही इज़ वेरी यंग, तो उसको आपको तभी पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के उसके मामलात होते हैं। तो ये चीज़ें आप जब देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी मानदा जो चीज़ें हैं वो ये आपको भी देखनी होंगी, लेकिन आई मस्ट से कि अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो गलत कर रहा है भाई, और वो बड़ी ज्यादती कर रहा है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या सबक है इसमें है, वो ये है कि देखें हम बाबर आजम के पीछे हैं, हम रिजवान का इतना नाम नहीं आ रहा होता, वो हम ले लेते हैं। रिजू साइमंड से हमें कुछ खास मोहब्बत है, कुछ उनकी अपनी हरकतों सकनात हैं जो हमें मजबूर करती हैं उनके लिए ज़्यादा बात करने की। पता सबको चल गया एक इनिंग खेलने के बाद 3 इनिंग में उसने किया क्या है, सिवाय क्रीम पॉलिश के क्या किया। अब तो कीपिंग ही नहीं हो रही उससे। हारिस को भी ये कल को टेस्ट डेब्यू करा दें, मुझे तो कोई बात नहीं है कि हारिस से टेस्ट में भी डेब्यू करा के रन बनवा दें। हालांकि हसीबुल्ला खान हमारे रैंक्स में मौजूद है, 1-1 ड्रॉ हो गए। मैं आसिफ आफरीदी पे बोला कि इसके खिलाफ तहकीकात हुई थी किसी नौयत की, क्या पता भाई इसके साए की वजह से आप मैच हार गए हो, बजाय इसने पहले मैच में, भले इसने पहली इनिंग में अपनी विकेटें ले ली, इतना बड़ा अंकल आपने खिला दिया बच्चों के, वो खींच खींच के मार रहा है, बच्चे पीछे जा रहे हैं, LBW हो रही है कि भाई ये तेज मार रहे हैं, तो ये वाली मामलात भी हो जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, देखें सीख क्या है, मैच विनर को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ये फेल होते हैं, पब्लिक शोर करती है। इनके पास से ऐसा नहीं होता मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, मैं उधर जवाब दूंगा, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, और ये नादिम भी होते हैं, शर्मिंदा हैं दोनों, हंसे पर खामोश हैं, शर्मिंदा हैं, क्योंकि जानते हैं कि यार एक मैच देरी हो गई हम दोनों को, हम दोनों में से कोई एक दूसरे मैच में चल जाता, 30-40 ऊपर होते, हम घेर गए थे ऑस्ट्रेलिया को, 2-1 इंडिया को जीतनी थी ये सीरीज। मैं समझता भी यही था कि यार ये 2-1 जीत जाएंगे। मैंने कहा था ना कि शुभमन गिल का भी अभी इम्तिहान आना बाकी है, असल इम्तिहान ओवरसीज़ है, असल इम्तिहान ओवरसीज़ है। और टेस्ट में 2-2 से अगर बराबर हुए थे, कमबैक पर बड़ी वाह की थी मैंने। अगर शुभमन की जगह कोई और कप्तान होता तो मैं कहता इंडिया ने ज़्यादा अचीव नहीं किया, अचीव करके इंग्लैंड गई, अचीव करके इंग्लैंड गई अपने ही घर में, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप तो चेक करो आप। अब वो अनफॉर्चुनेटली जसप्रीत बुमराह के मामलात उस तरह के नहीं रहे, तो वहाँ से गड़बड़ हो गई, वहाँ से मामलात आ गए, ठीक है। ये आपको भी समझना है भाई, और हमें भी समझना है इस बात को लेकर सारी चीज़ें। जैसे कि सैनिका भाई या और दीगर लोग ये वाला सवाल गौतम गंभीर को लेकर अगर करते हैं, तो यार मतलब दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब आई एम द वन कि यार मैं क्रिकेट को ज़्यादा अव्वल रखता हूँ कि यार मैं ग्राउंड स्किल्स इस पर बात करूँ, लेकिन यार कुछ तो ऐसा है जो पब्लिक को भी दिखने लगा है। आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो मैं 20 साल के लड़कों की टीम बना दूं, अबे बना दो, फिर आपको अफगानिस्तान भी ठोकेगा। ऐसे टीम नहीं बनती, यंगस्टर्स शैडो में बनते हैं बड़े प्लेयर्स के। अगर बाबर आजम अचीवर होता, मैं रोज कहता कि बाबर पाकिस्तान को मैचेस जितवाता है, बाबर को खेलने दो, बाकी लोगों को हटा दो, लेकिन वो सोची कुछ और थी। अब वो T20 में कमबैक और ये वाली कहानी, बहरहाल अभी मैं इस टॉपिक को खुद नहीं छेड़ रहा, क्लिक बेट नहीं होती, मैं इस पे बात करूंगा। T20 से पहले पाकिस्तान का स्क्वाड, चांसेस, इस पर अलग बात करूंगा मैं, ठीक है। बहरहाल आज रोको ने बता दिया कि वो रोको क्यों कहलाए गए, जैसे मिस यू कहलाए गए थे हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा अचीव किया है कह रहा मैं, नो डाउट यूनिस भाई ने तो बहुत किया, 10,000 से ऊपर रन्स बनाए उन्होंने, वन ऑफ द फाइनेस्ट हो गए वो। और मिसबा उल हक की भी जितनी क्रिकेट थी, जिस तरह वो खेलते थे, उन्होंने अच्छे खासे रन्स बनाए। टेस्ट क्रिकेट में तो कोई मसला नहीं रहता मुझे उन्हें लेकर, बल्कि पाकिस्तान के फिक्सिंग विक्सिंग के मामलात के बाद उन्होंने 1-8 साल के बाद जब टीम को संभाला यार, तो उन्होंने इज्जत तो पाकिस्तान की ये बनाई कि लोग फिक्सिंग विक्सिंग पे बात करना भूल गए कि नहीं यार ये मिसबा वाली टीम तो फिक्सिंग नहीं करती। हाँ बट्टा जरूर करता है सईद अजमल, वो मजाक करते हैं। आईसीसी का पहले एक ग्राउंड था, मेडिकल ग्राउंड्स पर उन्होंने छूट दे रखी थी लोगों को, अब जो है वो ज़रा कुछ और करते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी यहाँ पर रहते हैं कि यार देखो
विराट और रोहित के बारे में ये बात है कि अगर हम उनकी तारीफ़ करना शुरू करें या अब बताएं उनका खेल कैसा है, तो खेल नहीं बताना, खेल ये बताना गिवन डे पर भैया बॉडी वेट आती है, पूरी आती है। जैसे मैंने आपको कई दफ़ा बताया और मैंने क्रिकेट क्रेज़ पर भी अभी दोबारा से रिपीट की कि यार देखो दुनिया में क्रिकेटर्स इतने झूठ बोलना शुरू हो गए कि या तो वो झूठ बोलते हैं या तो फिर वो तज्जिए के काबिल नहीं है कुछ। तो मैंने नासिर हुसैन की मिसाल दी कि वो एफर्टलेस स्टाइल में वो जो स्टिल रह के कवर ड्राइव मारना है उसमें वो बाबर आजम और इयन बेल को कहता था, फिर उसने अपने अल्फाज गायब कर दिया खुद ही। क्यों गायब कर दिया कि दुनिया में मेरे जैसे भी लोग हैं यार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि मैंने जब बताना शुरू किया फिर रोहित शर्मा बाद में आए। मैं ये नहीं कह रहा मैं रोहित शर्मा से ज़्यादा जानता हूँ, यानी रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आया, मैं तो खैर 4-5 साल पहले बता रहा था कि बेस्ट कवर ड्राइव, उन्होंने बोला कि कोहली, बाबर और एक दो और रूट का किसी का और नाम लिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा इनके ड्राइव्स अच्छे हैं कवर ड्राइव, तो उन्होंने बोला किसका बेस्ट है। रोहित शर्मा बहुत सीधा बंदा है, मतलब सीधे से मुराद चालू ज़बान है, उसने बोला कोहली। उसने कहा कोहली बॉडी वेट हमेशा हिसाब से लेके जाते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन बहुत पहले किया था कि विराट कोहली 3-4 तरह के कवर ड्राइव्स मारते हैं भाई, एक तरह का नहीं वो जो एफर्टलेस स्टिल रह के मार दिया, वो टॉप भी जाते हैं पूरा अपनी कोनी भी उल्टी वाली में, ऐसे बच्चों की तरह समझा दूं क्या टॉप हैंड बोलूं ताकि हर आम आदमी को समझ आए, आम जनता को समझ आए कि यूं करके भी जाता है वो, बॉडी वेट लेके वाला भी मारता है, वो दूर वाला भी मारता है, वो एफर्टलेस भी यूं करके मारता है ऑन द राइज। तो विराट के पास वैरायटी ऑफ कवर ड्राइव जो थी वो कभी किसी के पास नहीं थी। और इट्स नॉट ओनली अबाउट कवर ड्राइव शॉट यार, विराट कोहली को जब आप बात करते हैं तो वो एक डिक्शनरी है भाई ना ख़त्म होने वाली। इसी तरह रोहित शर्मा ने आज बता दिया कि भैया मेरे 100 के बगैर आप 250 से ऊपर देख ही नहीं पाओगे ओवरसीज, तो ये बात तो सच है। अब अगर गौतम गंभीर को वही जो टेस्ट सीरीज में रोहित से प्रॉब्लम्स थे जो खुल के सामने आए थे, अगर वो आज भी उसी वाले जहन में रहते हैं या उसी वाली सोच में रहते हैं, वो किसी के साथ बुरा थोड़ी कर रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेट के साथ बुरा कर रहे हैं। और एक दिन अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं है तो वो पिक हो जाएंगे और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। मैंने आपको एक बात ऑनेस्ट बताई है बीसीसीआई को लेके कि यार देखें ये अपने स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है, ये अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं पहले ही कह रहा था इतनी लंबी लंबी जबानें निकालोगे इतने बड़े खिलाड़ियों को जिनको देखकर क्रिकेट चल रही है, जिनकी वजह से क्रिकेट चल रही है, जिनको देखने के लिए लोग ग्राउंड में मौजूद थे, भले वो पर्थ हो, भले वो एडिलेड हो और भले वो यहाँ पर सिडनी का ग्राउंड हो, भले दुनिया का कोई भी ग्राउंड हो यार। रोहित शर्मा ने जो कहा वो भी आपने सुना होगा कि 15-16 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं क्रिकेट खेलते हुए। और यकीनन जो चुभता हुआ एक सवाल उन्होंने डाला था रवि शास्त्री ने विराट की तरफ, वो एक जवाबी विराट का जो था ना वो बहुत है। मैं ख्याल में उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जिनकी नजर में लग रहा था कि वो बल्ला सीधा कर देंगे विराट कोहली का, या विराट कोहली को मशवरा दे देंगे, या विराट कोहली को बोलेंगे तू रांझी खेल ले जाकर। कोई कह रहा था ये वाला गेम खेल लो जाके, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। ये क्या किया क्या इन्होंने, मतलब 350 रन भी होते ठोक देते पकड़ के, ये 350 में भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते। शर्म है यार, बिल्कुल ही खत्म हो गई थी इन दोनों में आज, जिस अंदाज से इन लोगों ने आज पार्टनरशिप लगाई। 168 रन की ये तो कम है, ये जब खेलते हैं तो फिर लंबा खेलते हैं, ये कम खेल के गए रोहित और विराट। मैं तो जा रहा था ऑस्ट्रेलिया आज मारे रन यार, इतने रन मारे कि इनको पता चले कि यार खेल होता किस तरह है। मगर मैं तो 40 ओवर बोल के गया था सुबह के वक्त, क्यों मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, जब से मैंने देखा था ना कि यार ये विराट कोहली को लोग मशवरा दे रहे हैं, बोले वो पठान हो, भले वो कोई इंसान हो, भले वो कोई फर्स्ट क्लास का खिलाड़ी हो। हमें उसका पुराना जो कोच है शर्मा विराट कोहली का, वो चलो बोल रहा हो तो कोई समझ में आए, या रोहित शर्मा के लिए कोई उसके पुराने जो कोच है वो कुछ कहते हुए नजर आए। वो जो ज्ञान फैलने की कोशिश करते हैं, जिनकी क्रिकेट इतनी सी है, मतलब आटे में नमक के बराबर उनकी क्रिकेट है, वो बात करते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली को मशवरा देने की, जैसे उनके मशवरे माने जा रहे हैं। अबे किधर हो तुम लोग, कौन सी दुनिया में रहते हो, क्या पीते हो, क्या खाते हो, मतलब ऐसा ज्ञान तुम लोगों के पास, ऐसा दिमाग तुम लोगों का चलता कैसे। मेरा हमेशा सवाल यही रहा है इन लोगों से कि यार जो खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले हैं ना, उनको पता होता है भाई इज अ परफेक्ट फेयरवेल। मैंने डाला है इसीलिए परफेक्ट फेयरवेल, कोहली एंड रोहित शाइन टुगेदर इन ऑस्ट्रेलिया। और यही वो चांद सितारे हैं, मतलब यही वो सितारे हैं जिनकी वजह से चांद दमकता है। बता दूं मैं आपको, क्रिकेट के चांद हैं। और जिस अंदाज से इनको आज देखा होगा आपने फील्डिंग में भी, रोहित कोहली ऐसा लग रहा था बाकी 9 लड़के खेल ही नहीं रहे, इन दोनों का ही मसला चल रहा है, इन दोनों को ही खिलाया हुआ है। बहरहाल मैच जो ये एडिलेड वाला मैच सिडनी में हो जाता ना, और सिडनी वाला मैच एडिलेड में हो जाता, सीरीज भी जीत गए थे। यानी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना बड़ा मुश्किल है। और एक ऐसी टीम है यार जिसकी जो अपनी मतलब नफ्सियात से भी काबू में रखती है अपोजिशन को। अपोजिशन भले वो इंडिया भी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, या इवन साउथ अफ्रीका हो,
तो वहां से उनके पास से एक मैच भी जीतना जो है ना बड़ा होता है। वो ठीक है, लोगों ने मुझे आज लिखा कि भाई यार रिजवान तो बड़ा अच्छा कप्तान था, इसका मतलब है कि यार उसने तो ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका में वो रील जो बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में यार अब विराट कोहली का मैंने आपको कहा था ना कि जो एडिलेड में लोगों ने तमाशा बनाया था ना उसका, कि वो जा रहा था और 0 पे आउट होने के बाद और उसने अपने ग्लव्स उठाकर इशारा किया लोगों को, तो वो उनको थैंक यू वेरी मच कर रहा था कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आज भी इतनी इज्जत देते हो जितनी मैंने अपने डेब्यू पे यहाँ पे डेब्यू मैच पे जो यहाँ पे इज्जत मिली थी आज भी। यही रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे तो 2008 याद आ गया। तो ये जो खिलाड़ी है ना, ये आज कम, खुदा की कसम कम बोले, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि इनके अंदर इतना मवाद भर चुका था ना सोशल मीडिया और मीडिया का। वो जो लोग चापलूसी करने वाले जो लोग होते हैं ना, मुंह में लेके चूसने वाले, लटकने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी वजह से मतलब ये बताया जा रहा था कि इन दोनों की वजह से जनाब हो रहा है। विराट कोहली 2 अंडे लेने के बाद अपने कैरियर में 2 अंडे उन्होंने कभी नहीं लिए थे, ले लिए जी 2 अंडे उसने। रोहित शर्मा अब क्योंकि उनका पेट ज्यादा हो चुका है, वो थक जाते हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं खेल पाते, उससे लंबा कौन खेलेगा भाई, आउट ही नहीं हुआ वो तो उसके बल्ले पे अभी भी जो है ना चौके छक्के लिखे में मारा काम है उसने। मैं तो कह रहा हूँ कम मारा है उसने, 38 ओवर में करके चले गए। मैं तो 40-42 कह रहा था, मैं तो फिर भी थोड़ा सा ये कह रहा था कि यार एज हो गई इनकी, इनको 40-42 ओवर दे दो, मगर वो तो लग रहा है अभी भी नए लोंडों से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे भाग भाग के रन ले रहे हैं वो, 2 के 3 लिए, 2 के 3 लिए, 1 का 2 लिया उन्होंने। चेक किया तुमने आज? रनिंग बिटवीन द विकेट हो या गेम की सेंस हो या गेम की रीडिंग हो, अपोजिशन इतनी बड़ी, सारी चीजें उनके अगेंस्ट जा रही थी। रोहित के पास तो फिर भी 73 रन से एडिलेड के अंदर, ठीक है, मगर विराट के पास तो 2-0 थे। उसके बाद वो वाली चीजें थी जो आपको नजर नहीं आती। मैं फिर कह रहा हूं कि यार ये जो सिलेक्शन के और जो मैनेजमेंट के इश्यूज थे, इस वजह से 2 मैचेस आ रहे हैं, शुरू के 2 मैचेस जो आ रहे हैं वो मैनेजमेंट और सिलेक्शन के इश्यूज की वजह से आ रहे हैं। वजह ये थी कि आपको इस सीरीज में जीतने या हारने की फिक्र नहीं थी, आपको ये था कि यार इन दोनों को किसी तरह इनका चैप्टर बंद कर दो, इनको फेयरवेल देके यहाँ पे खत्म करके चले आओ। तो यार निकाल में आज देख लिया होगा दुनिया ने कि आज जितनी आई बॉल्स थी सारी इनके लिए निकल कर आई हुई थी, भले वो दुनिया का कोई भी कोना हो जहाँ पे भी क्रिकेट देखी जाती है। हर्षित डिड वेल, हर्षित की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक नौजवान प्रोस्पेक्ट है, किसी का उधार तो खाया हुआ नहीं है। गौतम गंभीर की कंपनी में प्रेफर किया है उसको। मैंने पहले भी बोला था T20s और वाइड बॉल का प्रेशर डालो, भले वो ट्रेविस हेड को एक मैच में आउट कर गया था, बाद में फ्लैट हो गया था। टेस्ट सीरीज जिस दिन ने मुझे देखा होगा उन दिनों भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यही कहा था कि देखो मैं स्टिल एक अलग सोच का आदमी हूँ, ठीक है। शायद आप लोग मोहब्बत भी इसलिए करते हैं कि भैया मैं वो पंगा लेता हूँ गिवन डे पे कोई आउट करे। अब देखो मेरे अलावा कोई आदमी ये बात, मैं हाई वाली बातों पे बिलीव नहीं करता। मैं कह रहा हूँ आसिफ आफरीदी की 6 विकेटों की ज़रूरत क्यों पड़ गई अचानक से? अबे जितवा के नुमान और साजिद आ रहे थे, अजहर महमूद आया, आसिफ आफरीदी आ गए, अंकल आए और कहानी ख़राब हो गई आपकी। आप टेस्ट मैच हार गए। फॉर्मेशन देखो ना, कामरान गुलाम हटा, आप टेस्ट सीरीज बराबर कर दी। पाकिस्तान में आप उसके साथ थे, आपने फिर इंग्लैंड को मारा था, उसकी लोग बात करना शुरू हो गए। अब क्या है कि आपने उसको इतना तरसा दिया। मैं तो उसकी वनडे क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, वो तो जिस मोड का प्लेयर है वो तो T20 में भी धमाका कर सकता था यार। आपने उसको साइड लाइन किया। आप बाबर आजम आ गए T20 क्रिकेट में, साइम अयूब भी हैं, तो फरहान भी हैं, अब कहाँ खेलेंगे? मैंने वो प्लेस भी बताई थी एशिया कप में कि अब बाबर की जगह बनेगी, या तो वो सेक्रीफाइस करेंगे फ़खर को बाहर करके कि बाबर आप वन डाउन आ जाओ, इनको ओपन करने दो, आप वन डाउन आ जाओ, या इनमें से किसी को, उन दोनों यंगस्टर्स को डिस्टर्ब करने जो रिलेटिवली न्यू है, उनसे बेहतर यह है कि आप बाबर को वन डाउन, मैंने क्या कहता है, हुसैन तलत को अगर खिलाना है, ये रोल देना है, तो फिर अगर ये रोल देखते हो तो फिर बाबर से बात कर लो कि स्टारडम से बाहर आ जाओ, टीम मैन बन के आ जाओ भाई। क्रिकेट है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कुछ वैसी सोच चली गई है मेरी वाली। मेरी बात को याद रखना जो रेगुलर हो। अभी कही थी मैंने ये एशिया कप